आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। लोकेशन आस्था, जिला सीहोर मध्य प्रदेश। गुड़ी पड़वा पर वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम का भव्य आयोजन स्थानीय मानस भवन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तत्वाधान में गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर एवं आसपास की गणमान्य नागरिक की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ मध्य भारत प्रांत के संत चालक श्री डॉक्टर राजेश शशि सेठी संघ द्वारा आयोजित 5 प्रमुख कार्यक्रमों के विशेष विषय पर विस्तार में बताया। उन्होंने संघ उद्देश्य समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने वाले कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में संघ की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संघ स्वयं सेवकों, नगर वासियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों प्रतिनिधियों से बड़ी संख्या में भाग लिया। उपस्थित जनों ने गुड़ी पड़वा पर्व के महत्व पर चर्चा की कि इसे भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक बताया। से टीवी से आस्था रिपोर्टर राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये पूछा कि आज जब उनका जन्म दिवस है तो हम कहते हैं कि राज नहीं रहा। गोखले जी एक पत्रकार हुए मुंबई में, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, संघ क्रिएट्स ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड मेक्स देम फेसलेस, यानी बड़े बड़ी प्रतिभाएं बनाता है परंतु उनको चेहरा नहीं देता। परंतु फिर भी हमने आद्य सरसंघ चालक जी को एक आद्य सरसंघ चालक प्रणाम दिया। मन में प्रश्न आना चाहिए क्योंकि इसका उत्तर भी आना चाहिए। हम व्यक्ति पूजक नहीं है, हम इमेज बिल्डिंग नहीं करते क्योंकि इमेज बिल्डिंग की आवश्यकता उसको होती है जिसकी इमेज खराब हो। जिसको इमेज बिल्डिंग की आवश्यकता ही नहीं, उसको व्यक्ति पूजा करनी नहीं, परंतु फिर भी हमने आद्य सरसंघ चालक प्रणाम दिया। जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और ध्येय एक हो जाए और दोनों के बीच का द्वैत समाप्त हो जाए, यानी व्यक्तित्व समाप्त हो जाए, केवल ध्येय रह जाए, यानी एकत्व हो जाए उसका उस ध्येय और व्यक्तित्व में, तो फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो गया। इसीलिए हम जो प्रणाम करते हैं, हम उस ध्येय को प्रणाम करते हैं जो डॉक्टर जी थे, जिनका ध्येय और व्यक्तित्व समाप्त हो चुका था, दोनों के बीच में एकत्व आ चुका था, दोनों के बीच का द्वैत समाप्त हो गया था। ये व्यक्तित्व और ध्येय दोनों एक हो चुके थे। इसीलिए ये प्रणाम जो है, ये ध्येय को प्रणाम है, ये डॉक्टर जी को प्रणाम नहीं है। डॉक्टर जी को प्रणाम केवल इसलिए कि उनका ध्येय और व्यक्तित्व एक हो चुका था। हम सब जब कोई उत्सव मनाते तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा जिस उत्सव को हम मनाते हैं। हम यदि इस हिंदू संस्कृति के अनुसार देखें तो नव वर्ष को देखें तो नव वर्ष यानी नवीनता है इसमें। दूसरा एक परिदृश्य देखें कि परंतु आता हर वर्ष है, यानी है क्या, नित्य नूतन चिर पुरातन, यानी है पुराना सृष्टि के चक्र पर है परंतु आता प्रतिवर्ष नई चेतना लेकर के, यानी नित्य नूतन चिर पुरातन। इसका मतलब एक और है, ये शाश्वत सत्य जो है हमारे, ये जो है इनके आधार पर युगानुकूल परिवर्तन कर। आपको सबसे ज्यादा बधाई आपको और वो चल गया जी। चैतन्य खो चुके, आत्मविश्वास खो चुके, उस हिंदू समाज में प्राण फूंकने का काम शालिवाहन ने किया था, ये हमको भी करना था। कई बार मन में प्रश्न आता है कि हम में सामर्थ्य क्या है, तो वो जो 7.9% रह गए आज बांग्लादेश में, जो 22% थे 51 में, वो हिंदू आज जब एकत्रित हो गए तो 92% में सामर्थ्य नहीं था कि उन पर आक्रमण कर ले, क्योंकि वो संगठित हो गए थे। हमको याद रखना है, चैतन्य खो चुके इस समाज में प्राण फूंकने जो शालिवाहन ने फूके थे, ये इसका वाहक है। और आज का संयोग आद्य सरसंघ चालक प्रणाम देने का यह भी है कि आज परम पूजनीय